हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है? तो चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर है? उज्जैन नगर है। या क्या थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी, ठीक है। सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया था? तो संरक्षिका के रूप में नागनिका और गौतमी ने शासन किया था। किसने किया था? नागनिका और गौतमी ने शासन किया था, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को किस किस नाम से जो है अभिहित किया गया था? तो मिलिंद नाम से अभिहित किया गया था। यहाँ नाम लिखना है। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो कला की जो है गंधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? तो देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाख दत्त ने की थी। किसने की थी? विशाख दत्त ने की थी। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है? तो अर्धनारीश्वर की स्थापना जो है कल्पना हिंदू धर्म के शैव मत में है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? तो जयचंद को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है, जो कि कन्नौज का शासक था। 1206 ईस्वी में 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? तो तथाकथित गुलाम वंश का शासक था। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था। यह कहाँ संपन्न हुआ? तो यह जो है कालानौर में संपन्न हुआ था। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया? तो शहरयार को मुगल सम्राट घोषित किया था। हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य हैं। तो हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य कौन कौन से हैं? रामायण और महाभारत है, ठीक है। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो भारत आने वाला पहला था चीनी यात्री वह फाहयान था। बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह जो है कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने लगातार आक्रमण किए थे। कब से कब तक? 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक, ठीक है। प्रसिद्ध इतिहास लेखक अलबर्नी का वास्तविक नाम क्या था? तो प्रसिद्ध इतिहास लेखक अलबर्नी का वास्तविक नाम अबू रैहान मोहम्मद था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर जो है वह भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक बाजीराव प्रथम को माना जाता है। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? तो जैन मतावलंबियों ने प्राकृतिक आम बोलचाल भाषा को अपनाया था। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं? तो कनिष्क द्वारा
चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं। महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिवर्ज था? तो मगध महाजनपद राजधानी का नाम गिरिवर्ज था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया। क्या कहा गया? गूढ़ पुरुष कहा गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो हो जाएंगे वह आपके कौटिल्य हो जाएंगे। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? तो बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक जो था वह उज्जैन का वायसराय था। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? तो इस्लामी आचार विचार के कानून को शरीयत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरीयत कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? तो कन्नौज का जयचंद शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है। कोणार्क जो कि उड़ीसा में स्थित एक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ था? तो नरसिंहम प्रथम के शासक के संरक्षण में हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखी थी। अब आपसे पूछता है कि तुझ के बाबरी किस भाषा में है? तो तुझ के बाबरी तुर्की भाषा में है। तुझ के बाबरी किसने लिखी थी? तो तुझ के बाबरी जो है बाबर ने लिखी थी। ठीक है। तो तुझ के बाबरी क्या है? तो यह जो है एक आत्मकथा है। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता है? तो मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को हरकारा कहा जाता है। शिवाजी को स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? तो स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने जो है प्रदान की थी। किसको? शिवाजी को। ठीक है। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी है? तो वैशाली जो है वह वज्ज की राजधानी है। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? तो मनुस्मृति में प्रदान किया गया है। पाटलिपुत्र में धनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेशों को जीत चुका था? तो चंद्रगुप्त जो है सिंध और पंजाब प्रदेशों को जीत चुका था। ठीक है। कौरव वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो उज्जैनी जो है वह प्रमुख केंद्र था। ठीक है। किसका? शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान के समय में हुआ था। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? तो राणा कुंभा जो है प्रसिद्ध शासक हुआ था। काला नौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी? तो 14 वर्ष थी। किसकी? अकबर की आयु। कब? राज्याभिषेक के समय में। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक जो है रायगढ़ के दुर्ग पर हुआ था। कब? 1674 ईस्वी में। ठीक है। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी? तो बाजीराव प्रथम के समय में। भारत में ब्रिटिश
व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? तो विलियम हॉकिंस था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तामारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? तो 1931 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के साथ में बातचीत कर समझौता किया था। मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक उसके दरबार, शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इंडिका जो है किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी, यह भी आपको याद रखना है। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो जो इब्न बतूता था वह मोरक्को देश का निवासी था। किस देश का निवासी था? मोरक्को देश का निवासी था। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? तो मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार को माना जाता है। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना भद्रबाहु ने की थी। किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है? तो मुद्रा राक्षस में जो है, जो मुद्रा राक्षस ग्रंथ है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की थी? तो अशोक के जो अभिलेख था, ठीक है, उसको सबसे पहले 1837 में किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने लगातार आक्रमण किए हैं। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की है? तो तारीख ए फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बरनी ने की है। किसने की है? जियाउद्दीन बरनी ने की है। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो अकबर ने इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की थी। कहाँ पर की थी? फतेहपुर सीकरी में की थी। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन अष्टाध्यायी है। क्या है? अष्टाध्यायी है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक माल विकासिग्न मित्र के रचनाकार कौन थे? तो कालिदास थे। ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? तो जो है गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता था। भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है? तो भगवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या भगवत गीता में दी हुई है। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? तो दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? तो दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब जो था वह हेमू था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को किस प्रयोजन से भारत भेजा? तो भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए भारत भेजा था। ठीक है, प्रसेनजित किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? तो प्रसेनजित जो था वह कौशल महाजनपद का एक विख्यात शासक था। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था?
तो प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन जो थे वह थानेश्वर के पुष्यभूति राजवंश से संबंधित शासक थे। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने तुगलक वंशी नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? तो आर्यों के समय समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि वर्ण थे। ठीक है, यह 4 प्रकार के वर्ण जो है उस समय हुआ करते थे। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? तो समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। कितने युद्धों का? 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। ठीक है। सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो किसके शासनकाल में? भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर में, जो कि सोमनाथ इस समय गुजरात में है, वहां पर आक्रमण किया था। ठीक है। नूरजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियां थीं। तो जहांगीर का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा जो है, ऐसी कृतियां थीं। नंदवंशीय राजा घनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना। उसका क्या नाम था? तो उसका नाम जो था वह विष्णुगुप्त था, यानी चाणक्य। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से एक प्रतिभाशाली से क्या निर्देशित होता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है निर्देशित होता है। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करने वाले शासकों के वंश को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? दास वंश कहा जाता था, यानी गुलाम वंश कहा जाता था। ठीक। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन था। तो यह कथन जो है कृष्णदेव राय का था। किसका था? कृष्णदेव राय का था। इन्होंने क्या कहा था? एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए। 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो मुख्य रूप से गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। यह स्थल है, तो यह स्थल जो है मोहनजोदड़ो है। कहाँ है? मोहनजोदड़ो है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन 2 देवों को संबोधित है? तो इंद्र और अग्नि को संबोधित है। किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही है? तो सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। किस मार्ग की बात कही है? अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? तो यह जो है मनु स्मृति में प्रदान किया गया है। किस स्मृति में प्रदान किया गया है? मनु स्मृति में प्रदान किया गया है। ठीक। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो कला की गंधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।